Hello guys, I'm Nafia. Welcome back to my YouTube channel. तो जैसे कि हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था क्या देखा था, हाँ, रू अदाया से लड़ाई करके उसको बहुत कुछ बोल के घर चली जाती है। अब आगे उसकी मिक्स्ड इमोशन काम कर रही होती है। कभी उसको रोना आ रही है, कभी गुस्सा आ रही है और कभी खुद पर हंसी भी आ रही है। उसके हाथ पर शिवर होने लगती है। वो खुद के इमोशन को संभाल नहीं पा रही होती है। वो एग्रेसिवली अपनी पंचिंग बैग को लगातार पंच कर जा रही होती है। उसकी हाथों का बैंडेज खून से भीग जाती है। स्टिल वो पंच किए जा रही होती है और उसकी आँखों से तो आंसू गिर ही रही होती है। उसकी हाथों से बहुत खून निकल जाती है, फिर भी वो रुकती नहीं है। एक पल को जब उसमें थोड़ा भी एनर्जी नहीं बचती है तो वो फ्लोर में बैठ जाती है। उसकी आँखों से स्टील आंसू गिरे जा रही है। उसमें बैठने तक की एनर्जी नहीं थी तो वो वही फ्लोर में लेट जाती है। वो बेचारी रोते रोते सो जाती है। ऑलमोस्ट 3 घंटे की सोने के बाद उसकी आंखें खुलती हैं। वो अपनी पूरी ताकत लगा के उठती है। देन बाथरूम में जाती है, गर्म पानी से अपनी हाथ साफ करती है, नहाती है। देन रूम में आती है। फ्लोर में गिरे वो खून को टिश्यू से साफ करती है। बेड पर बैठ जाती है। वो फ़ोन हाथ में लेती है तो उसमें 26 मिस कॉल फ्रॉम राही एंड राहुल। वो कोई एक्शन नहीं लेती। वो फ़ोन को साइड में फेंक देती है, अपने लुक्स ठीक करती है। वो नहीं चाहती कि उसके ऐसे ब्रोकन कंडीशन को उसकी फैमिली या फिर कोई और देखे। वो ये जताना नहीं चाहती थी कि वो मतलब कितनी टूटी हुई है, उसमें क्या बीत रही है। वो अपनी लुक्स ठीक करती है। देन उसको बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है क्योंकि इतना खून जो बही होती है उसकी, और ऊपर से इतना पंच जो किया था पंचिंग बैग पे। वो वहाँ से नीचे जाती है। वो अपनी मॉम को बोलती है, मम्मा मुझे भूख लगी है बहुत, मुझे खिला दो आज प्लीज़। अच्छा बेटा, तो आज मम्मा के हाथ से खाने का मन है? जी, कितने दिन हो गए आपने अपने हाथों से नहीं खिलाई, मुझे खिला दो ना। उसकी मॉम उसको खाना खिलाती है। वो अपनी मॉम को हक कर लेती है। उसकी आँखों से आंसू की एक बूंद गिरती है, लेकिन वो तुरंत उस आंसू को पोंछ लेती है। वो अपनी मॉम की गालों पर किस करती है, देन बोलती है, यू आर द बेस्ट मम्मा। ये बोल के वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। उसको किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रही थी। वो बेड पर सीधा लेटी रहती है, फिर उसको सुकून नहीं मिल रही थी। वो टेरेस पर जाती है, सिगरेट पकड़ती है, स्मोक करने लगती है। जैसे तैसे अपनी वक्त गुजारना चाहती है।
यहाँ अदाया वर्सिटी से घर आती है अभी के साथ। उसको भी बहुत बुरा लग रहा होती है। वो भी वॉशरूम में जाके सबसे छुप कर बहुत रोती है। रात को जो को नींद नहीं आ रही थी। रात के 1 बजते हैं, 2 बजते हैं, 3 बजते हैं, फिर भी उसको नींद नहीं आती है। वो अपने हेडसेट लेती है, सॉफ्ट लोफी सॉन्ग प्ले करती है और गाना सुनने लगती है। इसलिए उसको नींद नहीं आती। वो अपनी आंखें बंद करके वो उस सॉन्ग को महसूस कर रही थी। वो बात है ना, हम जब खुश होते हैं हमें गाना की लिरिक्स समझ आती है, हम इंजॉय करते हैं। बट हम जब दुखी रहते हैं हम उस लिरिक्स को महसूस कर पाते हैं, हम कनेक्ट कर पाते हैं हमारी लाइफ से कि हमारी लाइफ में जो हो रही है इस लिरिक्स में भी कहीं ना कहीं वही बातें छुपी हुई है। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, उसकी आंखों के कॉर्नर से आंसू गिरती है। बंदा जब ज़्यादा दुख में भरी होती है तब उसके आंखों में आंसू नहीं बसती। वैसे ही रूह के साथ होते हैं। वो अपनी आंखें बंद करके लेटी रहती है। उसको नींद तो नहीं आती, स्टिल वो लेटी रहती है। वो किसी की कॉल आंसर नहीं करती है, बाहर नहीं जाती है, कुछ नहीं करती है, सिर्फ खाना खाती है, रूम में आ जाती है, मम्मा से बातें करती है थोड़ी बहुत, फिर रूम में जाती है। रात रात ड्रंक करके घर आती है। उसकी मम्मा देखती नहीं है कि उसकी मम्मा ज़्यादातर घर नहीं रहती थी। नींद नहीं आती तो वो स्लीपिंग पिल्स लेना शुरू कर देती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाती है। यहाँ अदाया परेशान हो जाती है। वो किसी की कॉल क्यों नहीं आंसर कर रही है, कोई हलचल तो पता होना चाहिए ना। कई दिनों बाद राहुल और मीठी जाती है रूह के घर। रूह की मॉम से पूछती है, छोटी मम्मा रूह कहाँ है? वो कई दिनों से यूनिवर्सिटी के लिए जा रही है, हमने कितने बार कॉल भी किया, वो आंसर भी नहीं करती है, हुआ क्या है उसे? पता नहीं बेटा, उसको क्या हो गया है, अपनी रूम में रहती है, रूम से बाहर नहीं निकलती है। वो अजीब सी हो गई है मेरी रूह। तुम लोगों में कहीं कुछ झगड़ा हुआ है क्या? वो ऐसी तो नहीं थी। वो लोग कुछ जवाब नहीं दे पाते हैं। राही बोलती है, मैं देखती हूँ छोटी मम्मा। दिन वो लोग वहाँ से रूह के रूम में आ जाती है। रूह सो रही थी, उसने स्लीपिंग पिल्स जो ली थी। राही उसको बहुत बुलाती है। पहले तो वो उठती नहीं है, दिन बहुत बुलाने के बाद वो उठ जाती है। क्या यार, क्या प्रॉब्लम है तुम लोगों का, सोने दो मुझे। राही बोलती है, रेडी हो जाओ, बाहर जाना है हमें। मुझे नहीं जाना यार, तुम लोग जाओ। अच्छे से बोल रही हूँ, रेडी हो जाओ, वरना मैं छोटी मम्मा को बोल दूँगी सब। रो मजबूर हो के उठ के रेडी हो जाती है। वो लोग उसको लेके एक बीच टाइप जगह पे जाती है। राही पूछती है, क्या हुआ तुझे, ऐसे क्यों बन गई है तू, ऐसे तो नहीं थी पहले। You know ना, you won't share anything with us. रो उस समंदर की तरफ देख रही थी।
वो बोलती है वो प्यार नहीं करती मुझसे। मेरी हरकतों की वजह से उसे हर्ट होती है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि तू खुद को तबाह कर देगी। क्या हाल बना के रखी है खुद की, देखी है तूने? छोटे में मैं कितना परेशान थी तुझे लेकर। मुझसे सहा नहीं जाता यार। सोनी के साथ इतनी क्लोज रहती है, मुझसे देखा नहीं होता, मुझे हर्ट होती है। मैं क्या करूँ बता। शायद सोफी को पसंद करती है। खुद को संभाल, तो स्ट्रांग है ना। वो नहीं है तो क्या हुआ, हम सब है ना। देख, बचपन से आज तक हम सब तेरे साथ हैं। शो उन लोगों की तरफ देखती है। आई डोंट मेक मी इमोशनल ना। वो तीनों शो को हक कर लेते हैं। तब से शो थोड़ा थोड़ा बैक टू नॉर्मल होने लगती है। वो वर्सिटी तो नहीं जाती, बट फ्रेंड्स और फैमिली को टाइम देने लगती है। ओके गाइस, आज के लिए फिर से यहीं तक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पर। मैं ये कुछ ही एपिसोड्स हैं, इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दूँगी, वरना एक ही एपिसोड में समझ जाएंगे। अपना बहुत 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 सारा ध्यान रखिएगा। फिर मिलते हैं। टाटा, अल्लाह हाफिज़।